हेलो गाइस, वेलकम टू माय फिजिकल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको व्यायाम का रक्त प्रवाह संस्थान पर प्रभाव के बारे में अध्ययन कराएंगे। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसी से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंगों की मांसपेशियों को पोषाहार तथा ऑक्सीजन को बहुत आवश्यकता होती है। रक्त प्रवाह संस्थान इसे काम में अपना बहुमूल्य योगदान देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यायाम करने से शरीर में स्थायी परिवर्तन होने लगता है। यह परिवर्तन निम्न है। पहला, एक्सरसाइज करना रक्त प्रवाह संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका पहला बताएंगे। हृदय के आकार में वृद्धि। सीधे तौर से हम अपने हृदय का व्यायाम नहीं कर सकते, लेकिन जब हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। इसका अर्थ यह है कि हृदय का स्वयं ही व्यायाम होने लगता है। यह प्रक्रिया हृदय की मांसपेशियों को विकसित करती है। इस प्रकार हृदय के आकार में वृद्धि होती है। इसके साथ साथ हृदय शक्तिशाली हो जाती है। सेकंड, हृदय की धड़कन में कमी। मनुष्य का हृदय आराम की दशा में लगभग 72 बार प्रति मिनट धड़कता है, लेकिन जब वह व्यायाम करता है तो हृदय की धड़कन व्यायाम की संगणना और समय के अनुसार बढ़ जाती है। आराम की दशा में एक साइकिलिंग की न्यूनतम धड़कन की दर 28 भी नोट की गई है। थर्ड, स्ट्रोक के आयतन में वृद्धि। स्ट्रोक आयतन रक्त की वह मात्रा होती है जो हृदय के एक बार में संकुचन के परिणाम स्वरूप महाधमनी से आती है। यह कहा जाता है कि हृदय की गति जितनी तेज होगी स्ट्रोक आयतन उतना ही कम होगा, और हृदय की गति जितनी कम होगी स्ट्रोक आयतन उतना ही अधिक होगा। इस प्रकार यदि दो खिलाड़ी व्यायाम करते हैं तो अनुभवी खिलाड़ी का स्ट्रोक आयतन अनुभवहीन खिलाड़ी के स्ट्रोक आयतन से अधिक होता है। फोर्थ, कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी। नियमित व्यायाम करने से हमारे शरीर के रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी आ जाती है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल का संबंध रक्त दबाव से होता है, इसलिए ब्लड प्रेशर के रोगियों को हल्के व्यायाम नियमित रूप से कराए जाते हैं ताकि उनके रक्त के कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी की जा सके और उनका ब्लड प्रेशर से बचाव हो सके। व्यायाम का कोलेस्ट्रॉल पर दो तरह से प्रभाव पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि व्यायाम बुरे कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम तथा अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बढ़ाता है। पांचवा, कोशिकाओं की संख्या तथा कुशलता में वृद्धि। नियमित रूप से व्यायाम करने से कोशिकाओं की संख्या तथा उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है। असंक्रिय कोशिका पुनः सक्रिय हो जाती है। छठा, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। नियमित रूप से व्यायाम करने से लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। लाल रक्त कोशिकाएं पोषक तत्व और ऑक्सीजन को मांसपेशियों तक ले जाने का काम करती है। सातवां, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। नियमित रूप से व्यायाम करने से श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहता है। आठवां, थकावट में देरी। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल और एसिड फास्फोरस के जमाव के कारण थकावट होती है। यदि नियमित रूप से व्यायाम किया जाए तो व्यर्थ के पदार्थ मांसपेशियों से जल्दी निकल जाते हैं, जिससे थकावट जल्दी नहीं होती। मांसपेशियां भी लैक्टिक एसिड तथा एसिड फास्फोरस के जमाव को सहन कर सकती है। नौवां, पुनः शक्ति प्राप्ति समय कम होगा। जब हम कोई काम करते हैं तो हमें थकावट महसूस नहीं होती। यदि उसी काम को हम नियमित करते रहे तो कुछ समय बाद हमें थकावट महसूस होने लगती है। एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब हम काम करना छोड़ देते हैं और दोबारा काम शुरू करने के लिए बीच में विश्राम करते हैं। यही समय पुनः शक्ति प्राप्ति समय कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया, जब हम 8-9 घंटा कंटिन्यूसली काम करते रहे और उसके बाद हम थक जाते हैं तो 1 घंटे का रेस्ट ले लें, फिर उसके बाद दोबारा से काम करने की स्थिति को बोलते हैं पुनः शक्ति प्राप्ति स्थिति। बच्चों, जो आज हमने अध्ययन करा उसको नोट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।